नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने आरओ के लिए हिंदी की पहली क्लास स्टार्ट की थी, जिसमें हम लोगों ने तत्सम तद्भव के रूल्स देखे थे और उन रूल्स के आधार पर कौन कौन से क्वेश्चन किए जा सकते थे वो तरीका समझा था। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो आरओ में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 3 वर्ष में विगत पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो इन क्वेश्चनों को हमने छांट के और 60 से 70 वर्ड्स में लिख लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो जाते हैं तत्सम तद्भव के रूप में, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार रिपीट किया जाता है, तो इनको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मान के हम लोग देख लेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे देखते हुए और आज की क्लास समाप्त करेंगे। चलिए तो देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं, जैसे अमित का अमीय का अमृत, अजान का अज्ञान, है ना, अटारी का अट्टालिका। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आए हुए हैं, तीनों के तीनों, है ना। तो इनको हमने सबसे आगे लिख लिया है। देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ये तो पिछले साल ही आया था, है ना। ये वाला क्वेश्चन 2021 आरओ में आया हुआ है। अदरक का अदरक, उपरोक्त का उपयुक्त, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ऊँट का ऊष्ट, ये देखो। अब इसमें ये तो हमने देखा ही था कि तद्भव, तद्भव का मतलब हमने क्या समझा था कि उद्भव से होता है, उद्भव, है ना। और तत्सम जो संस्कृत वर्ड है, संस्कृत के समान वर्ड है, तो ये थोड़ा सा देख के भी हम लोगों को समझना है कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा शब्द तद्भव है, ठीक है। अंगीठी का, जैसे अंगिष्टिका होता है ना। अंगूठी का अंगुष्टिका, है ना। कपड़ा करपट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2021 में पूछा है, ये तो है। कूची का कूर्चिका, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है 17 वाले आरओ में, हैं। ये क्वेश्चन सारे ही पूछे हुए हैं। पत्थर का प्रस्तर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये 60 से 70 वर्ड हैं जो कि हम लोगों ने छांट छांट के बनाए हैं, जो कि 2-3 क्वेश्चनों में 2-3 आरओ की परीक्षाओं में 1-2 बार रिपीट हुए हैं। तो इनको देख के और अब ये देखते हैं, देखिए कैसे हम लोगों को क्वेश्चन करने की, जब कुछ भी नहीं आ रहा हो तब भी क्वेश्चन हम कैसे टैकल करेंगे तत्सम तद्भव में, ठीक है। देखिए, अब ये देख लीजिए, मान लीजिए ये आदर्श का दिया है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन हम कैसे टैकल करेंगे कि अब मान लीजिए हमको कुछ आ ही नहीं रहा है इसके बारे में, अब कैसे करेंगे। देखिए, हमने रूल्स पढ़े हुए थे, तो सबसे पहले ये रेफ वाला रा हमने किस में पढ़ा था, ये रेफ वाला रा जहाँ भी लगा रहेगा वो तत्सम वर्ड रहेगा, ठीक है। और ये जहाँ पे लगा रहेगा वो तद्भव रहेगा, चांद बिंदी, है ना, अर्धचंद बिंदी जहाँ पे लगी रहेगी वो तद्भव शब्द रहेगा, और जहाँ पे रेफ वाला रा लगा रहेगा वहाँ पे तत्सम शब्द। तो ये तो कट गया, ठीक है। अब ये अभी अंदर है, और अदरक का हमें पता ही है कि इसका आद्रक होता है ना। आद्रक का अदरक होता है। तो आदर्श का अब क्या बचा, आदर्श का या तो आँच होगा या आरसी होगा, है ना। तो आँच होता नहीं है, आँच होता है आरची का, तो ये भी गया। अब क्या बचा, आरसी। तो बस ये हो गया आदर्शिका का आरसी। इस टाइप से क्वेश्चन हम लोगों को टैकल करने हैं, ठीक है। अब देखते हैं, फिर से पढ़ते हैं। देखिए, निम्न में से तत्सम क्या है। अब तत्सम शब्द क्या होते हैं, संस्कृत शब्द। तो इसमें से आप देख के बताइए कि इसमें से कौन सा आपको तत्सम शब्द लग रहा है। तत्सम शब्द दूध लग रहा है आपको, बिल्कुल नहीं लग रहा होगा। हाथ लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा होगा। आम तो लग ही नहीं रहा है। तो काष्ठ हम लोगों ने पढ़ा था कि या तो सीटी सलजम वाला सा या सीटी वाला सा, ये 2 सा जहाँ पे देखेंगे वो हमने क्या पढ़ा था कि ये तत्सम होंगे, है ना। तो देखिए, ये इसमें लगा हुआ है तो ये हो गया। अब दूध का तो हमें पता ही है, ये दुग्ध का होता है दूध। हाथ का हस्त होता है ना। हस्त अगर तत्सम होता है तो हाथ उसका तद्भव होता है। आम्र तत्सम होता है, और तद्भव इसका क्या होता है, आम्र होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तत्सम काष्ठ होगा इसका, ठीक है। अब बच्चा शब्द का तत्सम क्या होगा। देखिए, बच्चा का तो सीधा सीधा वत्स होता है यार, ये तो रटा ही हुआ है। बच्चा, वत्स, कैसे हो तुम, इस टाइप का, है ना। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं निम्न में से तत्सम क्या है, चौथे क्वेश्चन में, है। तत्सम क्या है इसमें से, तो हम लोगों ने देखा था कि जिस पे अंक की बिंदी होगी वो तत्सम होंगे। तो ये हम लोगों ने इस रूल्स पे ये भी देखा था कि ये 99% सक्सेस और सही रहेगा, और 1% ये अपवाद के तौर पे गलत भी हो सकता है। तो वो 1% यहाँ पे देख लीजिए। देखिए, इसमें तत्सम सिर्फ पंक्ति है, ना तो पंख है ना पंगत है, और दोनों में ही अंक की बिंदी लगी हुई है ना। तो ये दोनों गलत हैं और ये सही है। अब बात आती है कि पंक्ति का ही तो जो तद्भव रूप है वो पंगत होता है, तो ये तो वैसे ही कट गया। पंक्ति का तद्भव होता है पंक्ति, और पंख का क्या होता है, पंख का होता है पक्ष होता है पंख का, और 15 का 50 होता है। तो ये 15 तद्भव हो गया, और इसका तत्सम 50 हो गया। पंख तद्भव, पक्ष इसका हो गया जो है तत्सम रूप, और पंगत का तत्सम रूप देखिए ये है पंक्ति। तो ठीक है, इसमें सही आंसर क्या हो गया, पंक्ति हो गया। घोड़ा का तत्सम रूप क्या है,
घोड़ा का तो घोटक होता है ना, घोटक। बाकी अश्व, घट, घटक, बाजी, तुरंग, ये सब ये शब्द तो इसके जो है पर्यायवाची शब्द हैं घोड़ा के, ठीक है। निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द कौन से हैं? तत्सम देखिए, अब इसमें से फिर से वही संस्कृत शब्द समझना है। तो ये जो बा होता है, ये बा तो होता है तद्भव में, और ये जो वा होता है, जो ये होता है तत्सम में। तो वा कहाँ दिख रहा है? यौवन में दिख रहा है। यौवन का ही तो उद्भव, जो तद्भव शब्द होता है वो यौवन होता है, ठीक है। तो देखिए चौथा का तत्सम क्या है? चौथा का तत्सम क्या है? चौथा का चतुर्थ, है ना, चतुर्थ। आप देखिए क्यों चतुर्थ कैसे हो गया? ऐसे में रेफ वाला रा लगा है, रूल्स से भी लगाएंगे तब भी हो रहा है, और अगर वैसे लगाएं तो देखो चतुष्पद का चौपाया होता है, और चतुष्क का होता है चौक, और चतुष्काठ का होता है चौखट। तो ये सब जब हम लोग याद करते जाएंगे तो धीरे धीरे हमको ये सब कन्फर्म होते जाएंगे। निम्न में से तद्भव क्या है? 8वें क्वेश्चन में दिया है कि इसमें से तद्भव क्या है। तो अब देखो तद्भव में ये देखिए, हम लोगों ने देखा था अंक की बिंदी किस में होती है? तत्सम में होती है ना। अब इसमें क्या पूछा है? तद्भव। तो ये कट गया, ये कट गया, और अब क्या बचा इसमें से? गयंद बना, क्योंकि बानर का बंदर होता है ना। अंगना का मतलब भी क्या होता है? सुंदर स्त्री होता है। अंगना का मतलब सुंदर स्त्री, और अंगी का मतलब होता है शरीरधारी, ठीक। तो ये इस टाइप से हम लोगों को देखते हुए चलना है कि संस्कृत शब्द कौन से हैं, और वही रूल्स यहाँ पे देखो हम लोग लगा रहे हैं जो हम लोगों ने पढ़े थे। 14 रूल्स पढ़े थे, लगभग 12 रूल्स पढ़े थे तत्सम में, और 7 रूल्स पढ़े थे हमने तद्भव में। उन्हीं रूल्सों के आधार पे ये सारे क्वेश्चन होते जा रहे हैं। हस्ती किस शब्द का तत्सम है? हस्ती तो हाथी का होता है, ये तो खैर दिख ही रहा है, याद ही है सबको, सरल सा है। लेकिन देखो सरल सब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि उनमें ऑप्शन इतने डिफ़िकल्ट देते हैं कि कन्फ्यूजिंग ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। तो हाथ का क्या होता है? हस्त होता है, ये हम लोगों ने ऊपर भी देख लिया है, हाँ। और हार का क्या होता है? हार तो ये अनेकार्थी शब्द है, ये तो ना तत्सम है ना तद्भव है। वैसे हार का मतलब होता है पराजय, माला, हरण, है ना। हंसी का क्या होता है? हास्य। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? हस्ती का पूछा था हमसे, तो हस्ती का होगा हाथी, है ना। चलिए, मोती का तत्सम क्या है? मोती का मौक्तिक होता है, ना तो मौती होता है ना मुक्तक, ये दोनों गलत हैं, ठीक है। तो मौक्तिक हो गया मोती का। निम्न में से तद्भव शब्द पूछा है, तो तद्भव कौन कौन से हैं? इसमें से कुछ दिख रहा है तद्भव? देखिए, ये ओझा जो है ये उपाध्याय का तद्भव होता है, ठीक है। अब उलूक तो है नहीं है तद्भव, उलूक है नहीं है, कूप है नहीं है, पुस्तक है नहीं है, क्योंकि इनके सबके तद्भव शब्द होते हैं। देखिए उलूक तो तत्सम शब्द है, कूप भी तत्सम शब्द है, पुस्तक भी तत्सम शब्द है। पुस्तक का क्या होता है? पोथी, ठीक है। कूप का क्या होता है? कुआं, और उल्लू का क्या होता है? उल्लू। तो ये है इनके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसमें पूछा है कि निम्न में से तद्भव शब्द क्या है? तद्भव देखिए हमने कैसे क्वेश्चन हम लोग टैकल करेंगे इसको। अभी हमें मान लीजिए कुछ पता नहीं है, तद्भव शब्द बताना है इसमें। तो देखिए हमने देखा था क्लिष्ट शब्द जिसमें भी आएंगे वो तत्सम होगा। तो क्लिष्ट शब्द कौन से हैं? इसमें से कुछ क्लिष्ट शब्द लग रहे हैं आपको? देखिए ये क्लिष्ट, उसमें भी हमने एग्जाम्पल भी यही लिया था कि ज्योत्सना हो, उज्जवल हो, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन जो। तो ये तो कट गया, ये तो हो गया तत्सम। सृष्टि का क्या होता है? सेठ होता है, तो ये भी कट गया। घर का तो ग्रह होता है ना। तो इसमें से क्या हो जाएगा? इसमें से हो जाएगा घर, क्योंकि ये ग्रह का तद्भव है। ग्रह हो गया तत्सम शब्द अपना, और ये हो गया तद्भव, तो ग्रह हो गया ये इसका आंसर, ठीक है। परीक्षा का तो परख होता है, ठीक। अब देखिए अखरोट का तत्सम शब्द क्या है? अखरोट का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? आप लोग खुद ही बता दोगे। ये तो अखरोट का तो अक्षोट होता है, सीधा सीधा दिख ही रहा है, क्योंकि इसका मतलब होता है बरगद का वृक्ष, अक्षयवाट का, ठीक है। अक्षयवाट का मतलब होता है अखाड़ा, है, और अक्षवाट का मतलब भी अखाड़ा, मतलब ये दोनों सेम ही शब्द हैं। इनका मतलब अखाड़ा होता है और अक्षवाट का मतलब होता है बरगद का पेड़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अक्षोट। इस तरीके से हम लोग देखते जाएंगे, ठीक है। अब पूछ रहा है कि तत्सम और तद्भव का युग्म बताना है हमें, कि कौन सा युग्म है जो तत्सम और तद्भव का सही युग्म है। तो महूक का महुआ है, तो महूक का महुआ नहीं होता है, ये मधुक का महुआ होता है, मधुक का। और यहाँ पे अक्षवाट का अखाड़ा अभी हाल ही देखा है, देखिए ये अक्षवाट का अखाड़ा, तो ये हो गया सही। आद्रक का अदरक होता है, आद्रक का नहीं होता है, ये वाला
आद्रक होता है, इसमें ऊपर पर रह वाला राव लगा होता है, आद्रक का आद्रक होता है, और ईक्ष का ईक, तो इसमें इक्षु का ईक होता है। ठीक है, तो ये तीनों गलत थे और ये सही था अक्षपाठ। निम्न तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं हम लोग तत्सम की सबसे क्या है। तो दीक्षा का परीक्षा, और सुकर का बलिवर्द, और कपूत का सपूत। तो कपूत और सपूत ये दोनों ही ये हो गए, दोनों कपूत का सपूत हो गया, ये सही है, बाकी ये सब गलत हो गए, तो ये सब हो गया। ठीक है, आबा, आबा का तत्सम शब्द क्या है? आबा का तत्सम शब्द होता है आपाक, क्योंकि देखो ये आबा का पूछा है। अब आग, आग अपने आप में ये तद्भव शब्द है, और आग का तत्सम होता है अग्नि, तो ये दोनों तो वैसे ही कट गए, है ना। अब अच्छा आओ और आपाक, तो पूछा है आबा का, तो आबा का हो जाएगा आपाक। ठीक है, उक्षवास शब्द का तद्भव, तद्भव का मतलब उद्भव। देखिए अब हम लोगों ने एक पढ़ा था, अभी देखते, बीच में ही देख लिया है कि सलजम वाला सा या षटकोण वाला सा, ये दोनों दिख जाएं तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा तत्सम, है ना। और ये जो सा दिखेगा ये होगा तद्भव, हैं। और ये विसर्ग के जो चिन्ह मिल जाएं ये होगा तत्सम। तो इसमें से क्या हो गया तत्सम। फिर देखिए अब पूछा है तद्भव, तो तद्भव का रूल्स क्या है कि सलजम वाला, तो ये हो गया। ठीक है, और ये हो गया तत्सम, ये हो गया तत्सम, ये हो गया सत्सम, तो अपने आप ही कट गया, हमने तो इसमें कुछ भी नहीं किया। तो तद्भव पूछा, सीधा उठा के हमने वो श्वास लगा दिया। अब वर्तिका, वर्तिका शब्द का तद्भव क्या है? वर्तिका शब्द का तद्भव तो पता ही होता है, बत्ती है, ना तो मातृका है, ना कृतिका है, ना लतिका है, वर्तिका का बत्ती हो जाता है ना। निम्नलिखित में से तत्सम पूछा है, संस्कृत शब्द बताइए, इसमें से खुद ही आप लोग देख लोगे कि तत्सम शब्द क्या है। बताइए तत्सम शब्द आपको क्या लग रहा है? इसमें से घर लग रहा है, घर का तो पता ही है हमें, गृह होता है ना। सूत लग रहा है, सूत, सूत तो सूत्र, सूत्र का सूत होता है। कपूत लग रहा है, कुपुत्र का कपूत होता है। तो इसमें से क्या बचा? फिर गोपाल हो गया। ठीक है, भभूत, भभूत का तत्सम क्या है? भभूत का तत्सम होता है विभूति। भा जो है बी में बदल जाता है, तो विभूति होता है, ना भभूति होगा, ना भवभूति होगा, ना बहुभूति होगा। ठीक है, तो इसका हो गया भभूति, विभूति हो गया, भभूत का विभूत। निम्न में से तत्सम शब्द होता है, ये संस्कृत शब्द इसमें से कौन सा लग रहा है आपको? सबसे पहले हमने जो शब्द देखा था, सबसे पहला क्वेश्चन उसी टाइप का है ये भी, तो कौन सा सा हो गया? ये सा या ये सा दिखे तो कौन सा तत्सम हो जाएगा कि नहीं? तो सीधा सीधा दिख रहा है इसमें कि नहीं? ठीक है, तद्भव चबूतरा का, चबूतरा का तद्भव क्या होगा? चबूतरा का होता है चतवाल या फिर चतवर, ये सब, ये ना तो चतवर, ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, इसको देखो चतवाल होता है। चबूतरा का होगा सीधा चतवाल या चतवर। ठीक है, जामुन का तत्सम क्या होगा? जामुन का तत्सम होगा जामुन का जम्बू। ठीक है, और यामुन ये तो गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तत्सम पूछा है तो जामुन का सीधा जम्बू लगाओ और आगे बढ़ो। ठीक है, निम्न में से तद्भव क्या है? इसका तद्भव शब्द बताना है। इनमें से तद्भव कौन सा है? तो देखो हम लोगों ने रूल्स के आधार पर देखते हैं सीधा सीधा। ठीक है, कि तद्भव क्या है। ये देखिए रेफ वाला रहा, ये देखिए रेफ वाला रहा, और ये अभी हम लोगों ने देखा है चतबारी, है ना। तो ये थोड़ा सा क्लिष्ट शब्द लग रहा है कि नहीं? क्लिष्ट शब्द लगेगा तो क्या रहेगा? तत्सम। तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या? 14, तो ये हो गया तद्भव। अब देखिए कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, मतलब क्या बताना है इसमें? तद्भव। ठीक है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, मतलब क्या बताएंगे हम लोग? तद्भव बताएंगे। सीधी सी बात है, पहले ही लिख लिया करो, जो नहीं है पूछा ऐसा करो और यहाँ पे लिख लो। तो हमने लिख लिया कि तद्भव बताना है इसमें। चलिए तो अब तद्भव बताते हैं। देखिए कौन सा शब्द तद्भव है? तो पंसारी इसमें तद्भव है, बाकी ये सारे तत्सम है। ये देखिए इसका होता है पिटारा, है ना। और क्योंकि पंसारी का जो तत्सम होता है वो होता है पन्यसालिक, पन्यसालिक, तो पन्यसालिक का होता है पंसारी, तो सीधा सीधा तद्भव हो गया पंसारी। तत्सम और तद्भव का युग्म अशुद्ध है। तत्सम तद्भव का जो एक युग्म होगा इसमें अशुद्ध होगा, वो हमें बताना है। तो देखिए ओझा का उपाध्याय, ये तो सही है। श्रेष्ठ का सेठ, नहीं ये भी गलत, ये गलत है। श्रेष्ठी का सेठ होता है ना, तो ये गलत हो गया। अंगिष्ट का अंगीठा, नहीं ये भी गलत हो गया। अंगिष्ठिका का ऐसा लिखते हैं अग्निष्ठिका, है ना। अग्निष्ठिका का अंगीठी होता है, अंगीठी। और
अदरक अदरक, ये भी सही है। तो इसमें पूछा है अशुद्ध है, तो अशुद्ध कौन कौन से हो गए, फिर तो इसमें 2 हो गए अशुद्ध, बी भी हो गया, सी भी हो गया, है ना। चलिए आगे देखते हैं। गृध्र शब्द का तत्सम क्या है? गृध्र शब्द का तत्सम होता है गीध। ये सब गलत प्रोनाउंसिएशन है ना। ये हल्दी, हल्दी का तत्सम क्या है? हल्दी का तत्सम होता है हल्दी का। ये तो हम लोगों ने इसमें भी देखा है, देखिए ये जो 60-70 शब्द हम लोगों ने लिए हैं इसमें देखिए ये है हल्दी का हरिद्रा। ये क्वेश्चन इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये जो भी हैं सारे आए हुए क्वेश्चन हैं, इसमें से अधिकतर आए हुए क्वेश्चन है ना। तो इसको आप लोग ज़रूर देखते रहिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नारियल, नारियल का तत्सम क्या होता है? नारियल का होता है नारिकेल। नारियल का नारिकेल हो गया। और अट्टालिका का हो गया अटारी। तो ये गलत लिखा है और ये गलत लिखा है नारियल का, है ना। नारिकेल होता है नारियल का सही तत्सम और अट्टालिका का अटारी। तो ये हो गया। ये हमने 30 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस किया। अब आगे हम लोग फिर 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस लाते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।